हमारे दो छात्र हैं, शागिर्द हमारे युवा हैं, उन लोगों ने एक स्टार्टअप के तहत नवी भारत न्यूज के नाम से एक चैनल शुरू किया, न्यूज चैनल शुरू किया है, जो रिपोर्टिंग करेगा और तरह तरह की जो सच और सही खबरें हैं वो आप तक पहुंचाएगा। मैं मोहम्मद परवेज अनवर, मैं इन लोगों का जो स्टार्टअप करने युवा है, उन लोगों दो युवा लड़कों ने शुरू किया है, उनका मैं साथ दे रहा हूँ। उसी के तहत जो है हम लोग आज आए हुए हैं जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में, कार्यालय में, और यहाँ पर आए हैं। हम लोग का आने का मकसद ये है कि जो नेता यहाँ मिलेंगे उन नेताओं से जानेंगे कि क्या उनके मन में क्या चल रहा है, कितना कॉन्फिडेंस है, क्या आत्मविश्वास है। इसी के लिए हम लोग आए हैं जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर। अंदर में कर्पूरी सभागार भी है और आप बीच पटेल पथ पर ये अवस्थित है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी हरियाली भी है, काफी यहाँ पे हरियाली है, बहुत बेहतरीन दफ्तर है। और अंदर में चुनाव सामग्री बिक रही है, जो कार्यकर्ता है वो चुनाव सामग्री लेकर के जा रहे हैं। हम लोग अब आगे चल करके बात करेंगे किसी नेता से, जो समर्पित नेता होंगे उनसे देखेंगे, बात करके फिर आप तक पेश करेंगे। कार्यालय वीरचंद्र पटेल मार्ग में जो अवस्थित है वहाँ मौजूद है। वहाँ पर एक जदयू के वरीय नेता श्री मुन्ना चौधरी जी यहाँ पे, जो आपके SC/ST प्रकोष्ठ जो होता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय ये प्रदेश उपाध्यक्ष है। तो मैं इन्हीं से जानना चाहता हूं कि विस्तार से अपने बारे में जरा आप बताया जाए कि आप किस जगह के, पटना के हैं या बिहार के किस जिला से जुड़ते हैं, और कब से जदयू के साथ जुड़े हुए आप हैं, और आपका जो प्रकोष्ठ है उस प्रकोष्ठ का क्या काम है, काइंडली इस बिंदु पर आप प्रकाश डालें। देखिए, मैं 2005 से पार्टी में प्रदेश के नेतृत्व में हूँ जी, और मेरा प्रकोष्ठ है अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ बनाया है हमारे पार्टी ने, जनता दल यूनाइटेड है, उसमें हम लोग प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मेरा पार्टी का जो भी कार्य होता है, जो पार्टी द्वारा निर्धारित होता है, उसमें हम लोग तन मन धन लगा करके काम करते हैं। अभी तत्काल में चुनाव है, चुनाव के प्रचार में मैं जाने वाला हूँ। आप तत्क्षण आपसे मुलाकात हुआ है, अभी हमें फुलवारी मसूरी में जाना है। तो हमारे कहना आपसे ये है कि जो आप कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष है, अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ में होने, प्रकोष्ठ जो आपका है जदयू का, ये प्रकोष्ठ क्या करता है अनुसूचित जातियों के फलाह के लिए, यानी उनके विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए क्या कुछ किया है? देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जातियों की अनेक योजनाएं चलाई है। जैसे में शिक्षा से ले लीजिए, शिक्षा में हमारी जो योजना में जो है, प्रथम क्लास से लेकर मैट्रिक तक ले, जो दलित की बेटियां हैं उसके लिए जो प्रावधान दिए हैं, जो मैट्रिक पास करती है उसके लिए 10,000 रुपया, फिर इंटर पास करती है उसके लिए 25,000 रुपया, इसके उपरांत जब ग्रेजुएशन करती है उसके लिए 50,000 रुपया देने का सभी कन्याओं के लिए, हर जाति वर्ग विशेष सभी जातियों के लिए, लेकिन स्पेशली इसमें भी अनुसूचित जाति की। हाँ, तो इनका कहना है कि अनुसूचित जाति की जो बच्चियां मैट्रिक पास करेंगी 10,000 रुपीज, उसके बाद वो इंटर पास करेंगी 25,000 रुपीज, और ग्रेजुएशन पास करती हैं तो 50,000 रुपीज। यानी कि आप मैट्रिक पास जब कर लेते हैं तो आपको पढ़ने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, सरकार पैसे देती है। जिस तरह से आप इंटर भी कर लिया, इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन करना है तो पैसा वहां मिलता है, और ग्रेजुएशन के बाद आपको आगे बढ़ना है तो 50,000 मिल रहा है, इसमें आप आगे बढ़ इसके उपरांत अगर ग्रेजुएशन करके और अगर BPSC की तैयारी करती है, PT पास कर जाती है तो उसे 50,000 रुपए देता है। UPSC पास कर जाता है उसके लिए 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया है मेरी सरकार नीतीश कुमार जी ने। अच्छा, तो बहुत बड़ा काम है। अब आपसे सवाल हमारा ये है कि आप, ये तो महिलाओं कन्याओं की बात की आपने, जो छात्र हैं, बॉयज लड़के हैं, उनके शिक्षा में स्कॉलरशिप के, छात्रवृत्ति के मद में क्या क्या प्रावधान है, क्या तत्काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना भी हमारे अनुसूचित जाति बच्चों के लिए जो प्रथम क्लास से 10 क्लास था, सभी के छात्रवृत्ति दोगुना कर दिए हैं। लड़कों के लिए भी, सबके लिए कितना अमाउंट है? मान लीजिए कि अगर 1100 है तो उसको 2200 कर दिया गया, डबल कर दिया गया, डबल कर दिया गया। अब ये कहिए कि अभी देखा जाए आपका जो आपका इंडिया गठबंधन, महागठबंधन है, उसमें राजद है, कांग्रेस है, CPI है, आपके सहनी है, VIP, ये लोग बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं सहनी समाज को खुश करने के लिए, उनका पूरा वोट लेने के लिए। तेजस्वी यादव जी ने कह दिया है कि सहनी का आपका एक मुख्यमंत्री मुकेश सही रहेंगे, 2% ही सही, लेकिन 2% एक बड़ी आबादी होती है। आप अगर यहाँ बिहार की जब जो आवाम वोटर्स हैं उसको आप जोड़ लें, 2% की बड़ी बड़ी संख्या होती है।
तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी 20 साल जीत रही, लेकिन इस बार वो जो है किस तरह कॉम्पीट करेगी, किस तरह जीतेगी? क्योंकि तेजस्वी यादव जो है बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और बड़े समाज को सबको साथ कर, कुम्हार नाई सबको साथ लेने चलने की बात की है। अब आप बताइए कि आपकी सरकार, लोग क्यों वोट करें आपकी सरकार को, देखिए, नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार के क्यों नहीं करे सरकार को वोट? कि नीतीश कुमार जी जितनी भी योजना चलाए हैं वो सारी योजना जनता के लिए है, अच्छा। अपने लिए नहीं किए हैं। जी। जैसे में आप विपक्ष के तेजस्वी यादव जी देख लीजिए, हाँ। उनकी योजना जो है, योजना लागू कहाँ से कर सकते हैं? वो तो अभी सरकार में है ही नहीं। अच्छा। तो उनकी बात तो जुमला नहीं है। अच्छा। जैसे में देख लीजिए, आप सहनी जी का बात कर रहे थे, सहनी जी पहले महागठबंधन में थे, अब मंच से कूद करके भाग गए थे, फिर आ गए मेरे पास, हाँ। हमारी गठबंधन में आए, फिर इधर से हो गए हैं। अब उनको जुमला दिया गया है कि मेरी सरकार बनेगी तो आपको हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। अरे भाई, डिप्टी सीएम कहाँ बनाओगे? पहले सरकार में आओगे तो ना, सरकार में आना ही नहीं है। अच्छा, तो जनता मन बना लिया है। जनता मन बना लिया है। विकास के नाम पर कहना है कि विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी को वोट मिलेगा। आप अब सवाल हमारा ये है कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि 200 यूनिट देंगे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। तो इससे युवाओं में बहुत उत्साह लग रहा है कि उनको लगता है कि सरकारी की आ गई तो हमको हर घर से एक लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी। तो क्या नहीं लगता आपको कि इस बात से युवा प्रेरित होंगे, उनकी तरफ आकर्षित होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि रोजगार तो माननीय मुख्यमंत्री जितना दिए हैं जी, कि रोजगार के एकदम धारा बढ़ गया, एकदम धारा, एकदम सभी क्षेत्रों में रोजगार मिला है। महिला को मिला है जी, छात्रा में, बच्चियां जो है उसके लिए भी रोजगार हुआ है। एजुकेशन के मामले में जो आपका जो जितने भी छात्र पढ़ लिख करके दिए हैं, उसको सरकारी नौकरी इतना दिए हैं कि आज तक किसी सरकार ने नियुक्तियां नहीं किया, उतनी नियुक्तियां किए। मतलब हमें कहना है कि वो कह रहे हैं कि सरकारी नियुक्ति देंगे, लेकिन ये तो ऑलरेडी नियुक्तियां दे चुके हैं। लाखों, कितने लाख तक दे चुके होंगे अब तक आपके साथ? यहाँ पर अभी करीब लगभग 7 से 8 लाख से ऊपर ही दे चुके हैं। अच्छा, अब आपसे सवाल ये है कि आपको जो जिम्मा मिला है, आपको कौन से क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं? देखिए, हम अनुसूचित जाति से हैं, हम वो अनुसूचित जाति क्षेत्र में ही, यानी फुलवारी मसूरी को कार्य करना है। और अभी तक मेरे पास फोन आ रहा है, हम अभी वही निकलने वाला है। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे, ये जो है परिवारवाद है ना, जैसे लालू यादव जी पे लगता है कि परिवारवाद उनके परिवार कर रहा है ना, कांग्रेस में राहुल गांधी परिवारवाद है, लेकिन जो आपके यहाँ पर 2 घटक दल है, एक आपके जीतन राम मांझी जी का हम पार्टी और एक उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी। देखा जाए तो 6 सीट में से 50% सीट उन्होंने एक अपने बेटी को दिया, दामाद को दिया है, समधन को दिया है ना, बहू को दिया है। तो आप ये बताइए 50% सीट उन्होंने परिवार को दे दिया, 6 में 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी अपने परिवार को दिया है। तो जो एनडीए का घटक दल है वो तो खुद परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है, इस संबंध में क्या कहना आपका? देखिए, परिवारवाद जो है वो अपनी अपनी मंशा पर लोग चल रहे हैं, जिनकी अपनी पार्टी बना ले वो अपना चला रहे हैं। हमारी पार्टी सिर्फ नीतीश कुमार जी का जो है, उन्होंने परिवारवाद नहीं किया है, अपने बेटे भाई भतीजे किसी को ने इसमें जोड़ा है और निष्पक्ष अपने जनता को सेवा करने के लिए एनडीए में जो भी हैं वो कुछ करते हैं। लेकिन जो जितना परिवारवाद आपके विपक्ष में इंडिया गठबंधन में है, उतना हमारी पार्टी में नहीं है, आपकी पार्टी में नहीं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है वो बखूबी। अभी आप लोगों ने देखा जदयू कार्यालय में मुन्ना चौधरी जी, उन्होंने काफी अच्छी तरह से अपनी बात पेश की। और ये नवी भारत जो न्यूज चैनल है, ये 2 युवाओं ने इसको एक स्टार्टअप की तरफ शुरू किया है। मैं उनका सहयोग कर रहा हूँ, वो हमारे शागिर्द हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने कहा तो इसको शुरू किया गया है। पूरी कोशिश रहेगी कि इस इलेक्शन की या कोई किसी भी, अभी इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन की पूरी रिपोर्टिंग हो ताकि आपको अंदाजा मिल सके कि किस पार्टी के लोग किस मुद्दे की बात कर रहे हैं, किस तरह से वो कौन से मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर वो इतने आत्मविश्वास से भरे चाहते हैं कि वो बता रहे हैं कि पार्टी जीत जाएगी। तो आपने मुन्ना चौधरी की बात सुनी, इसी तरह से हर पार्टी के लोगों पर मैक्सिमम कोशिश की जाएगी, आप तक रिपोर्टिंग की जाए और मेहनत पूरी की जाएगी, सही खबर, सच खबर आप तक पहुंचे, सही बात पहुंचे, विश्लेषण आप लोग खुद करें। और ये सब देखने के बाद इलेक्शन रिपोर्टिंग आपको खुद तय करना है किसको वोट करना है, कौन बिहार को ऊंचाई तक ले जाएगा। तो मेहनत की जा रही सही बात और सच्ची खबरें पहुंचाने के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है
कि इस नवी भारत न्यूज चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करेंगे। इट्स आवर रिक्वेस्ट। So once again, I am requesting on behalf of my team that please like, share, and subscribe my channel Navi Bharat, our channel Navi Bharat News. That's all.